अनुसूचित क्षेत्रों और अनुसूचित जनजाति यानी आदिवासियों का प्रशासन और नियंत्रण का अधिकार और स्वराज जैसे संवेदनशील मुद्दे पर ग्राम सभा खुखरा परगना परंपरागत पाढ़ा दक्षिणी छोटा नागपुर के बैनर तले राज्य के विभिन्न जिलों के आदिवासी प्रतिनिधियों ने आज संयुक्त तौर पर एक प्रेस वार्ता कर आदिवासी समाज को देश का सबसे पहला नागरिक बताया और विशेष झारखंड सरकार के विरोध में कई बिंदुओं पर अपनी बातें रखी। प्रेस वार्ता में पाढ़ा संरक्षक जगरे उरांव विशेष तौर पर मौजूद थे। प्रेस वार्ता में खुखरा परगना परंपरागत पाढ़ा के प्रतिनिधियों ने कहा कि संविधान की विभिन्न धाराओं के तहत आदिवासियों को प्रशासन और नियंत्रण का अधिकार है। वहीं अनुसूचित क्षेत्रों में किसी भी राज्य की कार्यपालिका शक्ति उक्त अनुसूचित के उपबंध के अधीन रहते हुए किसी राज्य के कार्यपालिका शक्ति का विस्तार उसके अनुसूचित क्षेत्रों पर है। बावजूद इसके सरकारें आदिवासी क्षेत्रों का कंट्रोल सरकारी तंत्र और अन्य माध्यमों से करती है, जो स्वराज की भावना और हमारे अधिकारों का हनन है, जिसे बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। उन्होंने अनुसूचित आबादी को चुनावी प्रक्रिया में भी शामिल करने की निंदा की। 70 वर्षों से हमारे आदिवासी समाज के साथ ये जो केंद्र सरकार और राज्य सरकार हमारे अपनी राज्य में अनुसूचित जनजाति यानी आदिवासी राज्य में गलत तरीके से अपनी सरकार चला रही है, उनको भी पता है कि संविधान के तहत हमारे आदिवासी समाज को पूर्ण रूप से संरक्षण देना है, लेकिन अभी तक ऐसा कोई काम नहीं कर रही है जो कि आदिवासी सुरक्षित रह रहे हैं। तो इससे बाध्य होकर आज इस प्रेस क्लब रांची में प्रेस वार्ता के माध्यम से ये झारखंड सरकार राज्य को और केंद्र सरकार को भी हम आदिवासी जो कि अनुच्छेद 13(3) का रूढ़ी व प्रथा और संविधान में मेरे लिए जो कि विद्यमान विधि के अनुरूप रहकर ये सारी सरकारें को आदिवासी की जल जंगल जमीन भाषा संस्कृति सभी को संरक्षित रखना है और आदिवासियों के साथ अच्छा व्यवहार करना है। लेकिन ऐसा ये राज्य सरकार और केंद्र सरकार के द्वारा कभी नहीं किया जा रहा है और अभी तक 75 वर्षों से आदिवासियों के ऊपर अत्याचार शोषण किया जाता रहा है। इसलिए साफ तौर से अब हम लोग पूरे पारंपरिक व्यवस्था जो मेरे व्यवस्था पाढ़ा व्यवस्था है और उसी को अभी ग्राम सभा के रूप में जाना जाता है, तो आज हम आदिवासी समाज के तरफ से ये सरकार को पूर्ण रूप से हमारे आदिवासी राज्य 5वीं अनुसूचित क्षेत्र जो कि हमारे लिए मिला हुआ है और उस राज्य में आप गलत ढंग से विधानमंडल चला रहे हैं और विधानमंडल चला करके हम आदिवासियों के ऊपर अत्याचार और शोषण कर रहे हैं। आदेश 9 26 जनवरी 1950, संविधान आदेश 109 31 दिसंबर 1977 और 192 संविधान आदेश संख्या ये 20 फरवरी 2003 और ये सामने ये है 11 का।
सिर्फ संविधान हिसाब से ही बात करेंगे। संविधान सामने रखा हुआ है और ये आदिवासियों का लास्ट सिटाडेल या फोर्ट बोलेंगे, ये रोहतासगढ़ ऑफ डेहरी ऑनसोन करीब 45 किलोमीटर बायां साइड में विंध्याचल के ऊपर बना है। आदिवासी लोग जिसमें 33 कम्युनिटीज हैं, उनका ये हेडक्वार्टर था। वो कभी किसी के गुलाम नहीं थे। वही क्रम 1833 में वीर बुद्धू भगत, उसके लीडरशिप में अंग्रेजों के समय में जो अधीनता स्वीकार नहीं किया गया, उसी के बेसिस में 1833 2 दिसंबर को बंगाल रेगुलेशन 13 गैजेट नोटिफिकेशन द्वारा आदिवासियों को जगह दिया गया और सुरक्षित, जिसको उस समय नॉन रेगुलेटेड, थोड़ा भारत शासन अधिनियम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 को देखेंगे तो उसमें भी नॉन रेगुलेटेड को एक्सक्लूडेड करके धारा 91 से फिर आदिवासी को एक्सक्लूडेड एरिया एंड पार्शियली एक्सक्लूडेड एरिया दिया गया। इसी में धारा 92 में आदिवासियों के प्रशासन और नियंत्रण के बारे में कहा गया। उसमें 2-3 लाइन केवल है। तो इसमें आदिवासी को अपने हिसाब से चलने के लिए इसमें दिया गया कि फेडरल लेजिस्लेचर और प्रोविंशियल लेजिस्लेचर का कोई बात उन पर अप्लाई नहीं होता है। ये इसी चीज यही को सेम टू सेम 5th शेड्यूल आर्टिकल 244 का पैराग्राफ 6 में शेड्यूल्ड एरिया का नोटिफिकेशन, उसी के अनुसार प्रेसिडेंट को, भारत के प्रेसिडेंट को एक ही अधिकार दिया गया, शेड्यूल्ड एरिया नोटिफिकेशन। इसमें नीचे जाएंगे पैराग्राफ 3 में, क्लारिफिकेशन नंबर 3 में, वो उस समय जो था वही 76 को अनुसूची 76 दिया गया। और 5वीं अनुसूची का पैराग्राफ 2 में प्रशासन और नियंत्रण सब्जेक्ट टू द प्रोविजन ऑफ दिस शेड्यूल द एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ द स्टेट एक्सटेंड्स टू द शेड्यूल्ड एरिया देयर इन दिया। माने जो आदिवासी कहेगा वही। इसमें 2 है, एक आर्टिकल 12 जिसमें अभी जो हम लोग देखते हैं पिलर ऑफ डेमोक्रेसी बोलता है, इसमें कार्यपालिका शक्ति, विधायिका शक्ति और न्यायपालिका शक्ति इसी आर्टिकल 12 में लगाया हुआ है। तो उसमें राज मीन्स यही